कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसलिए 2007-8 में कुछ ऐसा घटनाएं हुआ, तो उसके बाद से गिर के फिर 2007-7 में हमारा जो इनकम है वो 4 गुना 5 गुना कम हो गया। 60,000 एक साल में मैंने 3.5 लाख रुपया कमाया, उसके बाद 60,000 रुपया कमाया। क्यों? अभी समझ में आया कि नहीं, अपलाइन होता है, सीनियर होता है, और ईगो बहुत ही खराब चीज होता है। अगर आपके अंदर में ईगो आ गया कि मैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत बड़े हो, सिस्टम से बड़ा, सीनियर से बड़ा अपने आप को अगर सोचना स्टार्ट करोगे तो याद रखना गिरना तो आपको पड़ेगा ही। तो उस दिन मैंने रियलाइज किया, नहीं सही बात है कि ये जो ईगो है, इसको ईगो नहीं करे, ये करेंगे नहीं। ये गिरने के बाद बहुत लोग ऐसा है, अगर गोल्ड से सुपर स्मार्ट बनता है तो वो क्रिटिसाइज करता है। क्या क्रिटिसाइज करता है? ना अपलाइन का क्रिटिसाइज करता है, अपलाइन सपोर्ट नहीं दिया, ना क्रिटिसाइज करता ब्रांच में सही तरह से प्रोडक्ट नहीं था, ना कंपनी को क्रिटिसाइज करता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं था, बहुत सारा क्रिटिसाइज करता है। और कुछ लोग रियलाइज करता है, जो लोग रियलाइज करता है वो लोग बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक। और जो लोग क्रिटिसाइज करता है वो गिर जाता है, उधर से वो चला जाता है, नो होयर हो जाता है। इसलिए बार बार हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं, नेवर 3C, क्रिटिसाइज, कॉन्डेम, कंप्लेन मत करो। ये अपना है। अपने पापा के लिए किसी और को आपने क्रिटिसाइज किया? अपने मम्मी के लिए आपने किसी और को क्रिटिसाइज किया? अपने भाई के लिए किसी और को कंप्लेन किया? अरे अपना भाई है, अपना मम्मी, अपना परिवार है, अपने परिवार के लिए किसके लिए क्रिटिसाइज करेंगे, किसको कंप्लेन करेंगे, किसको कॉन्डेम करेंगे? हमारा बिजनेस है, हमारा कंपनी, हमारा प्रोडक्ट है, हम किसको क्रिटिसाइज करेंगे? जो क्रिटिसाइज करेगा ओनरशिप सेंस नहीं है। उस दिन समझ पाया, रियलाइज किया, नहीं हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, इसके बाद ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। गलती होना अच्छा है, लेकिन गलती का रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। अगर गलती का रिपीटेशन करोगे तो बहुत खराब हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करना है? फिर हम चला गया 2008-9 में मैं उधर से चला गया फिर दूसरे जगह में बिजनेस करने के लिए, वो है महाराष्ट्र नासिक। 2008-9 के महाराष्ट्र नासिक में बिजनेस करने के लिए चला गया। बिजनेस स्ट्रेंजर मीट करके बिजनेस किया। एक हफ्ते में मैंने 6 स्ट्रेंजर मीट करके एडमिशन करा दिया, क्योंकि बहुत जलन था। हम समझ पाए ह्यूमिलेशन किसको बोलते हैं, हम समझ पाए जब इनकम 50,000 से गिरकर 10,000 हो जाता है तो कितना कष्ट होता है, हमको समझ में आया। तो वो सारे फुल प्रेज में हम पूरा मोटिवेशन, लोग समय के साथ साथ जब गिर जाता है, जब इनकम कम हो जाता है, पहले इनकम आता है स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, और जब इनकम कम होता है खुश, उसके बाद मोटिवेशन डाउन होता है। लेकिन हमारे में ऐसा है कि अगर बिजनेस कम होगा तो उस समय लीडर का असली क्वालिटी दिखाई देगा। इस समय हम मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि सभी लोगों में हमारे में यही फर्क है। जब लोग डिमोटिवेटेड होगा उस समय मैं मोटिवेट रहूंगा। ये है लीडरशिप। फिर से वो मोटिवेशन लेके काम स्टार्ट किया। 2008-9 में फिर से बाउंस बैक किया, 60,000 से फिर 5 लाख में लेकर आया। दोस्तों याद रखना, स्मार्ट वैल्यू सच ए प्लेटफॉर्म जहां से आज आपका इनकम 0 भी होगा तो नेक्स्ट ईयर में आपका इनकम लाखों का भी हो सकता है। दुनिया के ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो नेक्स्ट ईयर में आपका इनकम लाखों का कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? उधर से हमको रियली समझ में आया कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम फिर से बिजनेस कर सकते। तो उधर से 2008-9 में मैंने 5 लाख रुपए इनकम किया। उधर से पहला हमने एवेंजर बाइक खरीदा। एक बार मेरा एवेंजर बाइक खरीदा जिसका कीमत था 95,000 का। मेरा जो दोस्त था, मेरा दोस्त के पास बाइक था, मैंने चलाने का कोशिश, क्योंकि मेरे को बाइक चलाने नहीं आता था। मैंने दोस्त से बाइक मांगा कि दोनों देगा क्या, क्योंकि देख अगर बाइक चलाना सीखेंगे तो थोड़ा लड़की लोगों को भी पटा सकते हैं। तभी का कल्चर था कि अगर बाइक चलाओगे तो लड़की लोग को पटा सकते। एनीवे, तो जोकिंग, तो इसके ये बाइक सीखने के लिए मैं उससे बोला, क्योंकि हमारे पापा का तो बस की बात नहीं है, क्योंकि एक साइकिल भी मेरे पास नहीं, तो बाइक तो दूर की बात है। तो मैंने बोला कि थोड़ा बाइक सीखने के लिए देगा तेरा बाइक में? वो डायरेक्ट, मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, हम तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। पापा खरीद दिया, गिर जाएगा तो ये लग जाएगा, दाग हो जाएगा। मैंने सोचा कि दोस्ती से बड़ा उसका क्या बोलते बाइक है। तो उस दिन मेरा दिल में लगा, मैं रिएक्ट नहीं किया, दिल में लगा, और उसमें दिल में रख दिया और अपने आप से कमिटमेंट किया, जिंदगी में अगर बाइक सीखना है तो खुद के बाइक में सीखेंगे, वरना इस जिंदगी में बाइक कभी नहीं हाथ में लगाएंगे किसी और का। उस दिन कमिटमेंट खाया था। तो फर्स्ट जब मैंने एवेंजर बाइक खरीदा, और अपने एवेंजर बाइक में ही हमने अपना बाइक को प्रैक्टिस करके मैंने बाइक चलाना सीखा। तो दोस्तों अगर ह्यूमिलेशन नहीं होएगा तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ड्रीम खाली देखोगे, सपने जो है वो नेगेटिव वर्ड है, जो रातों के समय सोने में जो सपना होता है, जो उसको बोला जाता है ड्रीम। जो कभी जिंदगी में पूरा नहीं होता है उसे कहा जाता है ड्रीम।
उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन लाना बहुत जरूरी है। ड्रीम को अगर गोल में कन्वर्ट करोगे तभी जाके आपको फुलफिल हो सकता है, क्योंकि गोल में एक डायरेक्शन मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, उसमें क्या क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्मार्ट ड्रीम कैसे करेंगे हम, मेजरेबल होगा, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, राइट, रियलिस्टिक होना चाहिए। समझ पाया, वो डायरेक्शन मिलने से ही गोल सेटिंग। तो इसका मतलब सब लोग सिर्फ ड्रीम लेकर रहे, हमारा सपना ये है, हमारा सपना है, उसका प्रॉपर डायरेक्शन मिलना चाहिए, तब जाके उसको ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करो। गोल कैन अचीव, ड्रीम कैन नॉट। ड्रीम अचीव नहीं हो सकता, तभी तो जाके उसको ड्रीम बोलते। जो चीज हमें नहीं मिला वो हमारे लिए सपना है, जिसको हम गोल में कन्वर्ट कर देंगे वो अचीवेबल हो जाएगा। कोई सपने को अगर गोल में कन्वर्ट करते तो जाके वो अचीवेबल हो जाता है। जब तक उसको आप गोल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो अचीवेबल नहीं होता, क्योंकि एक डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन हमें स्मार्ट वैल्यू से मिला, ये ट्रेनिंग से मिला, तो वो सारे जो सपना था वो सपने को हम पूरा कर पाए। एवेंजर बाइक खरीदा, उसके बाद जो डिजायर था, उस डिजायर से एक्शन, उस डिजायर थे हम एक्शन पार्ट में गए, क्योंकि सिर्फ गोल सेटिंग करेंगे उसके बाद काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हमारे साथ विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, वर्बलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ वाइटलाइजेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन पार्ट। कुछ मत विजुअलाइज करो, कुछ मत वर्बलाइज करो, लेकिन अगर काम भी करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट आपका बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। लेकिन खाली विजुअलाइज कर रहे हो, खाली वर्बलाइज कर रहे हो, नो एक्शन पार्ट, नो वाइटलाइजेशन, तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो 2008-9 में मैं 5 लाख रुपया इनकम कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। 2009-10 एक साल में मैंने जिंदगी का सबसे ज्यादा इनकम किया, मतलब तभी तक वो है 10.5 लाख रुपया मैंने इनकम किया। 10.5 लाख रुपया मैंने एक साल में इनकम किया। अभी रफ्तार बढ़ना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट हमने नेशनल ट्रिप कंपनी की तरफ से रामोजी फिल्म सिटी अचीव किया। फर्स्ट कंपनी की तरफ से मेरे को फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ने का मौका मिला, वो है थाईलैंड ट्रिप टू थाईलैंड। रियली जब थाईलैंड के जमीन में पैर दे रहा था, हमारा शरीर कांप गया था कि जिंदगी में पहली बार हम अपना फ्लैशबैक में चला गया था। जिसके पास जो कभी रिजर्वेशन में नहीं गया था, वो फ्लाइट में जाके आज इंटरनेशनल, आज जब थाईलैंड में चल आ गए। ये हमारे लिए रियली ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया, ये सिस्टम के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया, हमारा लीडरशिप के लिए। बहुत दिल से हमने स्मार्ट वैल्यू कंपनी को, लीडरशिप को, हमारे सीनियर को दिल से मैंने उस दिन थैंक यू किया कि आज आप लोगों के लिए आज मैं थाईलैंड के पैर, जमीन में पैर दे पा रहा हूं। तो उस दिन मैंने अचीव किया था। रियली बहुत ही मतलब समझ पाया कि नहीं, हो गया। और उस साल में मैं बताना चाहता हूं, जानता है कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जिस हफ्ते में मैंने प्रेजेंटेशन नहीं किया। हॉल हफ्ते में, एक साल में अगर 52 वीक्स है, एक साल में 52 वीक्स मैंने हॉल प्रेजेंटेशन किया। और आपको मैं बता रहा हूं, हॉल प्रेजेंटेशन में मैंने हर हफ्ते में एक एक करके नया नया शर्ट खरीदा। हर हफ्ते, मतलब एक हफ्ते का शर्ट आप 52 हफ्ते में उसको रिपीट नहीं देख सकते हो। मतलब हमारा हर हफ्ते में जब भी कोई देखेगा तो हमको न्यू शर्ट में देखेगा। वो मेरा छोड़ दो, मैं कभी जिंदगी में तो अच्छा कपड़ा पहनने का मौका नहीं मिला था, तो हमको स्मार्ट वैल्यू मौका दिया। तो हमारा जो मन में जो इच्छा था कि शर्ट अच्छा ब्रांडेड शर्ट पहनेंगे, तो वो जो शर्ट पहनने का जो इच्छा वो कंप्लीट कर लिया मैंने। हर हफ्ते में मैंने कपड़े खरीद, हर हफ्ते में। तो एनीवे 10.5 लाख रुपया इनकम भी बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए मैं कर पाया। 2010-11 में किसी कारण से मैंने, अब ज्यादा इनकम हो रहा है जिंदगी में, इतना इनकम नहीं, पर लगभग लाख रुपया इनकम, 1 लाख रुपया की इनकम मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। हमारा परिवार का जो हालत है, लाख रुपया समझ ही पा रहे हो, तो हम समझ नहीं पा रहा था। इसलिए कुछ कारण से अभी क्या है कि फोकसिंग, एक फोकस इज इंपॉर्टेंट लाइफ में। फोकस उस किस कारण से मैं शायद है वो फोकसिंग से थोड़ा डिफोकस हो गया था, बाद में मैं रियलाइज कर पाया। फोकसिंग से थोड़ा वो डिफोकस हो गया। दोस्तों, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये एक्सप्रेस वे में लिखा रहता है, रास्ते में लिखा रहता है। गाड़ी चलाते हुए नजर हटा तो दुर्घटना घटा। तो शायद कहीं से हमको अपना स्मार्ट वैल्यू या अचीवमेंट, अपना पिन में ऐसा हमको थोड़ा बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन आ गया था कि लाख रुपया इनकम कर रहा हूं, मैं तो बहुत हो गया, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हो गया, चलो भाई कोई बात नहीं। तो थोड़ा बहुत फोकसिंग को इधर से उधर किया। फोकसिंग डिफरेंट टाइप का हो सकता है। स्मार्ट वैल्यू को छोड़ के अगर फोकसिंग को, अगर दूसरा कुछ करेंगे, अगर अपना प्रायोरिटी लिस्ट को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो वो असर पड़ेगा बिजनेस पे। तो असर पड़ा प्रायोरिटी लिस्ट। आज पार्थो चक्रवर्ती जी से पूछा कि आपके लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। आप जानते हैं हमारा गॉडफादर पार्थो चक्रवर्ती जी, पूरा एंटायर लास्ट 20 साल से सबसे ऊपर में है
सबसे 1 नंबर पे पिन में है। हम उनसे पूछा आपका प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या रहेगा? जरूर से स्मार्ट वैल्यू ही रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा लीडर, इतने करोड़ों का माल लिए। हाँ बोले हाँ स्मार्ट वैल्यू है। दूसरे नंबर, तो दूसरे नंबर में क्या रहेगा? फैमिली रहेगा, रिलेटिव रहेगा, अपना हॉबी रहेगा? नहीं, दूसरे नंबर में भी स्मार्ट वैल्यू प्रायोरिटी है। तो तीसरे नंबर में शायद से फैमिली रहेगा? बोला नहीं, तीसरे नंबर में भी स्मार्ट वैल्यू। 1 से लेके 10 तक अगर कोई प्रायोरिटी है तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू। उसके बाद अगर कोई प्रायोरिटी रहेगा, फिर जाके हमारा एंटरटेनमेंट, फिर जाके हमारा फैमिली, फिर जाकर हमारा बच्चा, हमारा बीबी, सब कोई। लेकिन 1 से लेके 10 तक प्रायोरिटी। इसका मतलब जो प्रायोरिटी में जिसको रखेगा वो उसको उस हिसाब से रिटर्न देगा। प्रायोरिटी में स्मार्ट पार्थो चक्रवर्ती जी वो स्मार्ट वैल्यू को रख रहा है आज, इसलिए उस जगह में। तो शायद प्रायोरिटी को अगर कोई आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, प्रायोरिटी में कौन है? मेरा गर्लफ्रेंड सबसे पहले है भाई, हम उसके लिए कुछ नहीं कर, हमारा जानते हैं मम्मी पापा सब कुछ, हम तो परिवार के लिए ही कर रहे हैं। तो हम स्मार्ट वैल्यू को क्यों प्रायोरिटी देंगे? हमारा मम्मी पापा जो बोलेंगे ना वही हम करेंगे। अरे मम्मी पापा अगर इनकम नहीं भी करोगे तो मम्मी पापा तो आपको देखेगा नहीं। मम्मी पापा को अच्छा रखने के लिए आपको स्मार्ट वैल्यू करना पड़ेगा, उस परिवार को अच्छा रखने के लिए स्मार्ट वैल्यू करना पड़ेगा, वो गर्लफ्रेंड को टिकाने के लिए स्मार्ट वैल्यू को प्रायोरिटी करना पड़ेगा। आप जानते नहीं हो। उसके बाद बोलता है स्मार्ट वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि हम तो फैमिली को पहले प्रायोरिटी दिया। फैमिली तब फैमिली बनेगा जब स्मार्ट वैल्यू को प्रायोरिटी देखो, तब जाके फैमिली के लिए गाड़ी खरीद सकते हो, फैमिली के लिए घर खरीद सकते हो, फैमिली का रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो, अपने मम्मी पापा को गाड़ी में घुमा सकते हो। तो फैमिली को अगर प्रायोरिटी देते हो तो स्मार्ट वैल्यू को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। उस दिन मैंने समझा थोड़ा बहुत शायद डिफोकस हो गया था, किस कारण से? गर्लफ्रेंड, लड़कीबाजी, ये सब में फोकस नहीं। ये सब तो करेंगे, ये सब तो करना चाहिए। हम तो यंग जनरेशन है अभी की, नहीं तो करेंगे तो कब करेंगे? जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। नहीं दोस्तों, अगर पैसा रहेगा तो पार्थो चक्रवर्ती 60 साल उम्र में भी वो एंटरटेन कर सकते हैं, वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। आप जो जानता है वो जानता है। पैसा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतना जवानी होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते अगर पैसा पॉकेट में नहीं रहेगा। कोई आपको घास भी नहीं डालेगा अगर पैसा नहीं रहेगा। तो इसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी तो स्मार्ट वैल्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। समय के साथ साथ खुद समझ जाओगे व्हाट इज द प्रैक्टिकल। क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा है? तो राइट है। तो मैंने उस समय थोड़ा मिस्टेक कर लिया था, इसलिए अभी क्या है कि 10-11 में 2011 में मैं फिर से गिरकर, पहले था सुप्रीमो पिन था, वो सुपरस्टार बन गया, मतलब उसके कम वाला पिन हो गया। बस समझ लीजिए अभी के हिसाब से अगर कोई सैफायर होता है तो फिर सैफायर था 2009-10 में, अभी हो गया मैं सैफायर से लेके रूबी आ गया। थोड़ा बहुत अगर नजर इधर से उधर हुआ फट करके हमारा कितना समझ लीजिए 4 लाख रुपया भी कम हो गया, एक पिन भी कम हो गया। अरे क्या करेंगे? उस समय 2010-11 में एक मुंबई में रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ था, सन्मुखानंद हॉल मुंबई में रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ था। रिकॉग्निशन प्रोग्राम में सुपरस्टार में उस समय समझ लीजिए सुपरस्टार एक पिन था, पुराना पिन सुपरस्टार था। आप लोग को, कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता होगा। हाँ, तो उस रिकॉग्निशन प्रोग्राम में मेरे को बुलाया गया एज सुशांत दर सुपरस्टार अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैंने आया, सब लोग आके डांस वांस कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत लोग आके डांस किया, मैंने डांस वांस कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप खड़ा हूँ। इवन मुंह में कोई भी स्माइल भी नहीं है। पिन को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सब पिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पिन कोई छोटा नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज सोचा, मेरे आस और पास में जो लोग एक लाइन में खड़ा था उस समय सुपरस्टार में, तो हमारे साथ भी बहुत सारे लीडर भी खड़ा था, सुपरस्टार अचीवर भी खड़ा था। लेकिन मैंने देखा कि मैं जिसको फॉलो अप सिखाया, मैं जिसको एसटीपी सिखाया, राइट, मेरे हाथों से तैयार हुआ, वो लोग भी इसके मेरे बगल में बैठा हुआ, मेरे बगल में खड़ा है। उस दिन मैंने कमिटमेंट किया, इसके नेक्स्ट साल में चाहे जो भी हो जाए, ये लोग के साथ में खड़ा नहीं, इससे कुछ नहीं तो एक पिन में ऊपर करूंगा ही करूंगा। ये अपना पर्सनल ईगो है। पर्सनल ईगो अगर आपको आगे बढ़ने में सहायता होता है तो वो ईगो अच्छा है। तो मैं दिल में लगा लिया वो बात, नहीं मेरे को लगता है कि इन लोग के साथ हमको रिकॉग्नाइज करके शायद से मेरे को बेइज्जती किया गया, ऐसा मैं अपने दिल में लिया। उसके बाद काम और अच्छा किया और अभी फोकसिंग स्टार्ट कर दिया। 2011-2012 में फिर से अपना बिजनेस को बढ़ाकर मैंने एकदम इनकम को 13 लाख रुपया कर दिया। उसके बाद से फिर डबल से भी ज्यादा अपना बिजनेस को कर दिया। फर्स्ट हमने 2011 में मैंने अपना गाड़ी खरीदा, यौन गाड़ी, फर्स्ट कार। मैं गाड़ी में कभी भी ऐसा नहीं होता, सीट ऐसा होता तो सीट में मैंने कभी ऐसे रिलैक्स करके नहीं बैठा। ऐसा रिलैक्स इसलिए नहीं बैठा कि मैं सोच रहा हूं अगर मैं रिलैक्स करके बैठ जाए और ईएमआई नहीं दे पाऊं तो
इस डर से मैंने कभी रिलैक्स करके नहीं बैठा। ये रिलैक्स वाला अगर ऊपर वाला समझ लेगा कि ये रिलैक्स हो गया मतलब सेटिस्फाई हो गया, तो साला इयन का तो ये मैं ही दे नहीं पाऊंगा। इस डर से मैं हमेशा आगे झुक के बैठता था, कॉन्शियस होके बैठता था कि नहीं, नो रिलैक्स। गाड़ी तो खरीद लिया लेकिन रिलैक्स नहीं, क्योंकि जिंदगी में हम लोग के धर परिवार में फर्स्ट मैं ही हूं कि जे मेरे 4 चक्का आया, 4 व्हीलर आया। आप समझ ही पा रहे क्या हो सकता है, समझ पा रहे? तो ऐसा सिचुएशन है। तो फर्स्ट मैंने इयन गाड़ी खरीदा रियली। उस समय हमने 2011 से लेकर 2012, उसके बाद कंपनी बोला कि उस मार्च को नहीं, वो सितंबर में ईयर एंडिंग होगा, मतलब 1.5 साल का साल था, 1.5 साल का एक फाइनेंशियल ईयर था। तो 1.5 साल उधर चला गया। फिर से नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर वो भी 1.5 साल का था, इसलिए उसका क्लोज इन सितंबर महीना का 2012 से लेकर 2014 तक हुआ। तो उसके बाद न्यू अपना पिन भी चेंज हो गया, हमारा न्यू पिन चेंज हो गया जिस पिन में अभी तक है। तो फर्स्ट ईयर का मेरा पिन था एमरल्ड पिन। एमरल्ड पिन में नो बोनस, नो पीआई, राइट, कोई चीज नहीं था, इसलिए 18 लाख रुपया स्टेट कार्ड हमें मिला। 18 लाख रुपया मिला मुझे। फिर से आप समझ ही पा रहे हैं कि सैफायर के बाद से फॉरेन ट्रिप ये तो रहेगा ही। उसके बाद से मैंने हर साल फॉरेन ट्रिप हर साल ही फॉरेन ट्रिप गया, उसका छोड़ दीजिए। 2014 में मैंने 18 लाख रुपये इनकम किया। उसके बाद मैंने उस समय हुआ क्या मेरे साथ, एक्चुअली बात क्या है कि सब लोग बोलता है कि लीडर। उस समय मेरा बहुत सारे न्यू जोन क्रिएट हुआ, न्यू स्टेट क्रिएट हुआ, कोई डिफरेंट स्टेट क्रिएट हुआ। जो लोग हमारे टीम से वो लोग खुद जाके किया। अभी सवाल ये है कि मेरे टीम से वो खुद जाके, मैं कुछ नहीं बोला, खुद जाके स्ट्रेंजर मीट करके वो लोग अपना दूसरा स्टेट उठाया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक कहावत है, कहावत ऐसा है कि एक्शन सेज लाउडर देन द वर्ड्स। मतलब बातों से ज्यादा बड़े बातें करोगे और लीडरशिप दिखाओगे तो नहीं होगा। काम करके दिखाओ, काम डुप्लीकेट होता है, बात नहीं। बड़े बातें डुप्लीकेट नहीं होता, लेकिन काम डुप्लीकेट होता। मैंने काम किया था अपना बाहर में जाके काम किया था, इसलिए मेरा टीम भी बाहर में जाके दूसरे स्टेट में जाके वो लोग भी स्ट्रेंजर मीट करके वो लोग भी बिजनेस किया। उधर से ही पता चला दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आप जैसे बुनोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, जैसे आप करोगे वैसे ही आपके साथ भी होगा। आप अगर ऑफलाइन को इज्जत दोगे, आप भी कल ऑफलाइन बनोगे, आपको भी इज्जत मिलेगा। आप भी ऑफलाइन का बात सुनोगे तो आपका भी बात आपका जूनियर आपका सुनेगा। आप अगर काम करोगे तो आपका टीम भी काम करेगा। नहीं तो जितने बड़े बिलीव के बाद बोल लो नहीं होगा। आप खुद बिलीव करते हो तो ट्रेनिंग का जरूरत नहीं, टीम ऐसे ही बिलीव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर खुद बिलीव करते हो तो आपका टीम भी बिलीव करेगा, क्योंकि ऑल अबाउट द बिलीव फैक्टर। ये बिलीव फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बिलीव ट्रेनिंग से नहीं मिलता है, बिलीव अंदर से आता है, आपको बातों से आएगा, आपका एक्शन पार्ट से आएगा, आपका चलने का तरीका से आएगा, आपका बोलने का तरीका से आएगा, आपके एक्टिविटीज में दिखाई देगा बिलीव। तो टीम ऐसे ही बिलीव करना स्टार्ट किया। वो लोग भी सेम डुप्लीकेशन किए हमारे, राइट। 2014-2015 की बात बता रहा हूँ, बस आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 14-15 में फिर से उस पिन को रिपीट किया है। उस पिन को हमने रिपीट किया है, लेकिन इनकम ज्यादा हुआ। वो क्या है? 16 लाख। जो 16 लाख किया, क्योंकि 1.5 साल में 18 लाख किया था, 1 साल में ये 16 लाख हमने इनकम किया। फिर से मेरे को थाईलैंड के साथ मॉरिशियस भी मिला। और फर्स्ट में अपना इतने दिन का जो एड्रेस को परमानेंट एड्रेस में कन्वर्ट कर पाया, अपने दम पे, खुद के नाम पे एक कोलकाता में एक फ्लैट खरीदा। फ्लैट फर्स्ट अपने पापा मम्मी को पहली बार फ्लैट में लेकर आ रहा है। वो खुशी आपको समझा नहीं पाएंगे। मम्मी को बोल रहा हूं, मम्मी इसका कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, मम्मी उठाएगा नहीं, ये अपना घर है, मेरा खुद का घर है, आप लोग आराम से रह सकते हो। तो बहुत खुशी मिला कि एटलीस्ट अपने मम्मी पापा के, एक लड़का का, एक बेटे का तो एटलीस्ट रोल अदा कर पाया, थोड़ा बहुत तो कर पाए मम्मी पापा के लिए। एटलीस्ट जो रेंटेड घर था उधर से अपना खुद का घर में लेकर आया, लोगों के घर से खुद के घर में लेकर आया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट था मेरे लिए, राइट। तो उस समय मैंने एक फ्लैट खरीदा। मॉरिशियस हमको मिला, फॉरेन में थाईलैंड तो मिलते रहा, राइट। तो उस समय हमारे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था कि एक एक्सीडेंट हो गया था। ये जो हाथ देख रहे हैं, एक्सीडेंट से हुआ हाथ का, ये सारे जो पुर्जा सब ढीला हो गया था, टूट गया था। लगभग 16 से 17 जगह में हड्डी टूटा था, हाथ फ्रैक्चर हो गया था, हर उंगली एक से अलग अलग हो गया था, बम ब्लास्टिंग हो गया हाथ में, एक एक्सीडेंट हो गया। एनीवे, उस समय मैंने 4 महीना घर पे था। 4 महीना घर में था, इन द सेंस बेड रेस्ट। हमको सो के ऐसे हाथ को ऐसे झुला के रखना पड़ता था,
क्या हालत है वो बाद में मैं आप शेयर करूंगा। तो वो ऐसा सिचुएशन था, लेकिन कोई बात नहीं है, ये बिजनेस उस समय हम समझ पाए कि व्हाट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ टाइम कंपाउंडिंग, क्योंकि अकेले के दम पे ही बिजनेस करने वाले नहीं है, ये बिजनेस है टीम के साथ, ये टीम के साथ करना बिजनेस है। तो जब आपको मौका मिलता है टीम के लिए फेलो फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है, टीम के लिए काम करो, क्योंकि आपका सबसे खराब समय में अगर कोई काम करेगा तो आपका टीम काम करेगा, आपके साथ अगर कोई देगा खराब समय में वो आपका टीम काम करेगा। आप आज आपका अच्छा समय है तो आज आप टीम के लिए काम करो, क्योंकि आपका खराब समय में टीम आपको साथ काम करेगा, टीम आपको साथ देगा। तो दोस्तों जितने लोगों को बोलूंगा ये बिजनेस टीम के लिए है, अकेले के दम में करने वाला कुछ नहीं है, ये बिजनेस जो है सबके साथ टीम के साथ करने के लिए है, ये टीम वर्क। इट्स जस्ट लाइक ए क्रिकेट आपको जीतना है मतलब आपको 300 रन चेस करना है, मतलब आपको खुद को अकेले 300 रन नहीं करना है। आप आउट भी हो जाओगे जीरो में तो बाकी लोग भी अगर रन बनाता है तो आपको ट्रॉफी मिलेगा। तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है, विन विन सिस्टम, गेम वर्क, टोटल टीम वर्क, सब लोग मिलके काम करेंगे। इसलिए कि कोई अगर अच्छा बोल भी नहीं पाता है तो भी करोड़पति है, कोई अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी करोड़पति है, 10वीं पास जो है रूपक विश्वास वो भी आज लाखों लाखों रुपया कमा रहा है, राइट। जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वो भी काम कर सकता है, अच्छा बोल नहीं सकता वो भी काम कर सकता है, इधर से इनकम कर सकता है, क्योंकि ये टीम गेम है। आज मैं इस जगह में बिकॉज ऑफ नॉट माई क्वालिटी, ये टोटल ऑफ टीम गेम, टीम के क्वालिटी कारण टीम से। तो हमारा जितना भी, मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि रियली आप हमारे लिए आज आप लोग है, हमारा टीम है, तो जाके आज हमारा टोटल अचीवमेंट, हमारा टोटल चीज हमारा टीम के लिए है, हमारा एसोसिएट लोगों के लिए है। इसलिए हमारे में कोई भी गर्व नहीं है, कोई भी अहंकार नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे एसोसिएट के लिए, हमारा टीम के लिए ही है। हम समझ गए कि टीम है तो सब कुछ है, टीम नहीं है तो वी आर नथिंग, राइट। सो हम उस लेवल के, हमारा टोटल छोटा से छोटा एसोसिएट को आज भी एडमिशन लेता है तो पक्का उस लेवल का उसका इज्जत करता हूँ, उनको फेलो फीलिंग्स हमारा उनके लिए है, राइट। उस समय मेरे को समझ में आई ये सारे चीज बात। 2015-16 में बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल डिसीजन कंपनी ने दिया, वो है PI बोनस, हर स्टेप के लिए 1000 रुपया, मतलब वन टाइम बोनस। अभी तो 2.6 है ना, उस समय 2015-16 में ये लिया था कि 2015 में से वन टाइम बोनस इंट्रोड्यूस किया। जो बोनस इंट्रोड्यूस किया, MRL के इनकम जहां 16 लाख था वही 20 लाख हो गया, पूरा रातों रात हमारा इनकम 4 लाख रुपया बढ़ गया साल में, रातों रात बन गया बोनस के लिए। उस समय थाईलैंड यूज किया था, उसके साथ साथ न्यू जोन भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे टीम में। उसके बाद रफ्तार लिया, जो गलती किया है सर्टेन टाइम के बाद हमने बोला इनिशियली जितना हार्डवर्क करना चाहिए था इनिशियली करना पड़ता है, उसके बाद एक बार अगर गाड़ी पटरी में आ गया तो उसे तुम चाहोगे भी। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? यस, एम आई ऑडिबल? यस यस यस। ओके। तो उसका बाद 16-17 में फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हुआ। डायमंड पिन हुआ, डायमंड पिन बोले तो 25 लाख रुपया मुझे इनकम मिला। राशिया जाने का मौका मिला, राशिया ट्रिप, उसके साथ थाईलैंड, 2 फॉरेन ट्रिप एक साल में, राइट। तो न्यू जोन, हर साल ही कुछ ना कुछ जोन हम डेवलप कर रहे हैं। 16-17 के बाद 17-18 में मिराकल हो गया। मिराकल बोले 2.6, अभी वन टाइम बोनस मिल रहा था, अभी 2.6 मतलब गोल्ड को 80,000, जो 32,000 रुपया मिलता था अभी 80,000 हो गया। पार्ल को 2,60,000, राइट। सैफायर को 7,40,000, ऐसा करके अभी बढ़ गया। क्राउन को 26 लाख। तो उसके बाद जो 16-17 में 2.6 बोनस भी मिला, उसके साथ साथ अपना पिन भी बढ़ा दिया, उसके पिन से बढ़ गया, धीरे धीरे फ्लो हुआ तो क्राउन हो गया। तो एक साल में मेरा इनकम हो गया 53 लाख। तो जब 53 लाख सब मिल गया तो क्या करेंगे इतना पैसा लेके? तो हमने सोचा तो चलो एक गाड़ी को चेंज करके दूसरा बड़ा गाड़ी ले लेते। तो एक बलेनो गाड़ी ले लिया, जो मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ, खुद ही ऑपरेट करता हूँ। उसके साथ साथ एक बड़ा सा जिस घर में बैठे उस घर को मैंने ले लिया। टोटल कुछ पैसा को इकट्ठा करके सब मिलके लगभग इसकी घर का कीमत मोर देन करोड़। सोचिए, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, जहां पे 1,000 रुपया फैमिली का, 2,000 रुपया फैमिली का इनकम था, आज वो 1 करोड़ का घर में रह रहा है, उसका फैमिली 1 करोड़ का घर में रह रहा है। एक समय था 120 स्क्वायर फीट में घर जो है वो घर में कभी आज तक कोई बेड में हमने सोया नहीं था। 21 साल तक हमने अपने घर में कोई बेड नहीं था, नीचे में सोता था। सोचिए,
घर नहीं था, एक घर में 5 लोग कैसे रह पाएगा? आज इतने सारे घर है ना, सब रूम में अगर एक एक लोग भी रहेगा फिर भी 2 रूम खाली रहता है। अगर एक रूम में एक एक लोग रहेगा तो भी ये 2 रूम खाली रहता है गेस्ट के लिए, एसोसिएट के लिए। इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा घर है। सोचिए ये ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो कहां था, जीरो आज हो गया हीरो। अभी हीरो हो गया हम, अभी हीरो हो गया, चलो भाई अब शादी भी करना है हीरो का, हीरोइन भी तो चाहिए ना। तो लास्ट ईयर में हमने शादी किया, 1.5 साल पहले 2019 जनवरी महीना में शादी किया, तो जस्ट लाइक सेलिब्रिटी। बहुत पैसा खर्चा किया, जो लोग अटेंड किया जानता है, सेलिब्रिटी लोगों को जैसे जैसे होता है उस तरह का हमने शादी करी, पैसा खर्चा हुआ। लेकिन हम एसोसिएट को ये बोलना चाहता हूं, अगर स्मार्ट वैल्यू करोगे तो इस लेवल का आप शादी कर सकते हो, अपना बहन का इस लेवल का शादी करवा सकते हो। तो मैंने वो माइंडसेट करवाया, यार हमारा जो मन में सपना था वो सपने को भी मैंने पूरा किया। तो उसके साथ साथ फॉरेन तो है ही, उसके साथ स्पेन जो है, अभी सब लॉकडाउन के लिए रुका हुआ है, सब जाएंगे, अभी स्पेन में जाएंगे, यूरोप की अभी बाकी है, राइट। उसके साथ साथ धीरे धीरे अभी तो आगे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे उसके 18-19 के बाद बोलेंगे, फिर डायमंड हुआ, थोड़ा इनकम कम हो गया, इनकम कम भी हुआ तो फिर भी मोर देन 40 लाख 40 लाख 40 लाख हुआ। अभी कम हुई किस लिए हुआ, क्योंकि इसके साथ साथ हमने थोड़ा बहुत टीम को एक सर्टेन टाइम के बाद, टीम को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वो अपने लिए हमेशा अभी क्या ऑब्जर्वेशन पीरियड है, मतलब टीम के अंदर में भी क्वालिटी है, अपने आप को प्रूव करना है। अभी टीम को भी अपॉर्चुनिटी मिला अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि सीनियर हम लोग को किसी समय छोड़ दिया था, फ्री किया था, तब जाके हम लोग लीडर बन पाए। तो हम भी अपने टीम को थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन में रखे थे कि तुम लोग अपने हिसाब से जो लगता है करो, जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखा कि हमारा टीम में 100% पोटेंशियलिटी है, टीम 100% आज टॉप लेवल में जा सकते हैं, इंडिया का नंबर 1 टीम जैसे स्मार्ट वैल्यू पीबी ग्रुप का था, है और रहेगा, क्योंकि उस क्वालिटी, उस एफिकेसी, उस लेवल का टैलेंट, उस लेवल का स्किल, उस लेवल का डिजायर, सब कुछ उसके अंदर में है। थोड़ा बहुत उसको डायरेक्शन, थोड़ा डर हटके अब मार्केट में उतरना है, रियली लाइफ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब खाली अगर आप उतर जाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर सक्सेसफुल होना है, जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नहीं बोलेंगे, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, स्ट्रगल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। सक्सेस के पीछे 2 अंधकार के साथ उजाला बोले तो अंधकार भी होता है, वैसे सक्सेस बोले तो स्ट्रगल भी होता है। विदाउट स्ट्रगल, विदाउट ह्यूमिलेशन, विदाउट रिजेक्शन, यू विल नेवर बी सक्सेस। कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। अगर स्ट्रगल से डर जाओगे, रिजेक्शन से डर जाओगे, बेइज्जती से डर जाओगे, लोग हमें ह्यूमिलेट कर देंगे, इससे डर जाओगे, तो याद रखना सक्सेस भी आपके साथ नहीं रहेगा, सक्सेस आपके पास नहीं पहुंचेगा। अगर बोलोगे नहीं हमें सक्सेस पाना है, इसके लिए कुछ भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, तो आपके साथ, राइट। सो दिस इज द एक छोटा सा जर्नी मैंने आपको बोला। इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, ये 15 साल का। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारा ग्रेट लीडर अमरनाथ जी, सूर्यजीत अधिकारी जी, पार्थो भौमिक जी, मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती जी, जिनका गाइडलाइन, जिनका बोल सकते कि पूरा जो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को फॉलो किया, उन लोगों के लिए आज हम है। रियली हम कुछ नहीं था, हमारा सीनियर अगर नहीं होते तो हम कुछ नहीं हो सकते। हम एक पढ़े रहते, एक 10,000 का नौकरी करते और लॉकडाउन में वो भी नौकरी चला जाता, अभी कुछ नहीं होते। हम सोचते कि हम खाने को क्या मिलेगा, वही हम अभी भी आज भी सोचते, अगर इस लेवल का लीडरशिप, इस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। So wish you all the best. Thank you very much for patient listening. बहुत ही अच्छा तरह आपने सुने। हम आशा करता हूँ आप रियलाइज करो, अगर देखो ये टोटली माइंड गेम है एंड इमोशन। जो लोग इमोशनल है अपने जिंदगी के बारे में, वो लोग सक्सेसफुल हो सकता है। मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, इसलिए काम भी दिल से करता हूँ। जो दिल में भा जाता है वही मैं बोलता हूँ, वही मैं करता हूँ। कोई आर्टिफिशियल बातें नहीं, ऑनेस्टी, प्रिंसिपल ही हम चलते। हम प्रिंसिपल के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन प्रिंसिपल को कभी नहीं छोड़ सकते। ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्टी रहोगे, इनिशियली प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला आपके साथ जरूर देगा। जिसके साथ ऊपर वाला है, जिसके साथ ईश्वर है, उसे कौन रोक सकता है। सो आई फर्मली बिलीव ऑन ऑलमाइटी गॉड। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।